हेलो बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 7 का विषय हिंदी फर्स्ट से महान व्यक्तित्व किताब से पाठ 28 पढ़ रहे हैं। पाठ का नाम है विनायक दामोदर सावरकर। विनायक दामोदर सावरकर जो थे वो भारत के बहुत ही प्रसिद्ध देशभक्त थे। इनका जन्म 28 मई 1883 ईस्वी में महाराष्ट्र के भांगुर गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम दामोदर था। इनकी मृत्यु 26 जनवरी 1966 में हुई थी। बच्चों, आगे हम लोग इनके जीवन के बारे में किताब की सहायता से पढ़ेंगे। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं विनायक दामोदर सावरकर। भारत की स्वतंत्रता के आंदोलन में ऐसे अनेक महापुरुषों का योगदान रहा जिन्होंने मातृभूमि को स्वतंत्र कराने हेतु अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। ऐसे ही एक महान पुरुष विनायक दामोदर सावरकर भी थे, जो भारत की स्वतंत्रता के लिए जन्मे, जीवित रहे और जीवन के अंतिम क्षणों तक देश की अखंडता और स्वाधीनता के लिए संघर्ष करते रहे। सावरकर का जन्म महाराष्ट्र के भांगुर गांव में 28 मई 1883 में हुआ था। देशभक्ति इन्हें विरासत में मिली थी। इनके बाबा विनायक दीक्षित तथा पिता दामोदर दोनों ही महान देशभक्त थे। छात्र जीवन से ही वे देश की स्वतंत्रता के लिए कार्य किया करते थे। तत्कालीन स्वतंत्रता आंदोलन के विशिष्ट कार्यकर्ताओं से उनका परिचय था। लोकमान्य तिलक से वे अत्यधिक प्रभावित थे। तिलक का ही आशीर्वाद पाकर सावरकर ने सन 1905 में विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का आह्वान किया तथा अपने साथियों के साथ मिलकर पूना शहर में विदेशी वस्त्रों की होली जलाई। विदेशी वस्त्रों की सार्वजनिक रूप से होली जलाए जाने की इस साहसपूर्ण घटना की न केवल पूना अपितु पूरे देश में जोरदार चर्चा हुई। समाचार पत्रों में इस घटना से संबंधित समाचार प्रकाशित हुए। इससे अंग्रेज अत्यंत चिंतित हो उठे। फलतः कॉलेज के अधिकारियों पर सावरकर को कॉलेज से निष्कासित करने के लिए दबाव डाला गया। सावरकर की बीए की परीक्षा निकट थी, फिर भी उन्हें कॉलेज से निकाल दिया गया और भारी जुर्माना भी किया गया। किसी प्रकार मुंबई विश्वविद्यालय ने उन्हें परीक्षा देने की अनुमति दे दी। सावरकर बीए की परीक्षा में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हुए। कॉलेज में पढ़ते हुए सावरकर ने मित्र मेला नामक संस्था की स्थापना की थी, जिसका एकमात्र उद्देश्य भारत के नवयुवकों में स्वाधीनता के प्रति चेतना उत्पन्न करना तथा उनके मन में अंग्रेजी शासन के प्रति विरोध प्रकट करने की शक्ति उत्पन्न करना था। बाल्यावस्था से ही सावरकर अपने माता पिता से शिवाजी और महाराणा प्रताप की वीरता और देश प्रेम की कहानियां सुना करते थे। छात्र जीवन से ही वे इटली के महान क्रांतिकारी मेजनी और गैरिबाल्डी बनने का स्वप्न देखने लगे। सावरकर ने अभिनव भारत नामक संस्था की स्थापना की, जिसका एकमात्र उद्देश्य विद्रोह के द्वारा अंग्रेजी शासन को समूल नष्ट कर भारत भूमि को स्वतंत्र कराना था। सन 1905 में के बंग भंग और वायसराय लॉर्ड कर्जन की फूट डालो और शासन करो की नीति से भारतवासी क्षुब्ध हो उठे। अंग्रेजों को देश से बाहर निकालने के लिए लोग सावरकर जैसे नेताओं की छत्र छाया में आने लगे। फलस्वरूप अंग्रेजी शासन की कोप दृष्टि सावरकर पर पड़ी। इसी बीच लोकमान्य तिलक की सलाह पर वे कानून का अध्ययन करने के लिए इंग्लैंड चले गए। बच्चों, इस तरह से सावरकर ने भारत में के लोगों को स्वतंत्रता के प्रति जागरूक करने के लिए अनेक प्रकार के समारोह किए और उन्हें स्वतंत्रता पाने के लिए उनका मार्गदर्शन किया। लोगों को एकत्रित करने और एकता के सूत्र में बांधने में सावरकर की महत्वपूर्ण भूमिका थी। आगे है, भारत भूमि से इतनी दूर पहुंचकर भी सावरकर के मन में मातृभूमि की स्वतंत्रता की चिंता कम नहीं हुई। लंदन में वह इंडिया हाउस में रहने लगे। यह स्थान भारतीय क्रांतिकारियों का मुख्य केंद्र था। सावरकर श्री श्यामकृष्ण वर्मा के सहयोगी बन गए। कालांतर में इंडिया हाउस के समस्त कार्यों का भार उन्हीं पर आ गया। यही वह स्थान है जहां बैठकर सावरकर ने 3 पुस्तकें, मैजनी, सिखों का इतिहास और 1875 का स्वातंत्र्य समर की रचना की। सरकार द्वारा इस पुस्तक के भारत प्रवेश पर यद्यपि प्रतिबंध लगा दिया गया था, लेकिन फिर भी इसकी बहुत प्रतियां किसी प्रकार भारत पहुंच गई। इस पुस्तक तथा अपने कार्यों के कारण सावरकर लोकप्रिय हो गए, जिससे अंग्रेजी सरकार उनसे बहुत नाराज हो गई। परिणाम यह हुआ कि बैरिस्टरी की परीक्षा में उत्तीर्ण होने के पश्चात भी सावरकर को प्रमाण पत्र नहीं दिया गया।
सन 1905 से 1910 के बीच मध्य भारत में सरकार के विरुद्ध जो विद्रोह हुआ था उसके लिए सावरकर को प्रमुख रूप से उत्तरदायी ठहराया गया। फलस्वरूप उन्हें इंग्लैंड में मुंबई उच्च न्यायालय के वारंट पर गिरफ्तार कर भारत लाया गया। पानी के जहाज से आते समय सावरकर ने फ्रांस के मार्सलीज बंदरगाह के पास शौचालय के रोशनदान से समुद्र के अथाह जल में कूदकर भागने का साहसिक प्रयास किया। इस घटना के बाद से वे वीर सावरकर कहलाए। वे फ्रांस की धरती पर पहुंच भी गए लेकिन पुनः बंदी बना लिए गए। मुंबई के उच्च न्यायालय द्वारा उन्हें 55 वर्ष के काले पानी की कठोर सजा दी गई। सावरकर ने अंडमान के यातना कारागार में 11 वर्षों तक कठोर सजा भोगी। इन्हें कारावास की अवधि में कोल्हू में बैल की जगह जूता जाता था और चक्की पीसनी पड़ती थी, परंतु बाद में छोड़ दिए गए। सन 1927 में दिल्ली में स्वामी श्रद्धानंद के बलिदान से दुखी होकर सावरकर शुद्धि आंदोलन और समाज के संगठन के कार्यों में लग गए। वे भारत भूमि पर निवास करने वाले सभी नागरिकों को एक मानते थे तथा अलगाववादी भावना के प्रबल विरोधी थे। सन 1936 ईस्वी में सावरकर पूर्ण रूप से मुक्त किए गए तो जनता तथा समस्त देश प्रेमियों ने मुंबई में उनका हृदय से स्वागत किया। उन्होंने बड़ी निर्भीकता के साथ समाज में व्याप्त जात पात, छुआछूत और ऊंच नीच की भावनाओं का विरोध किया। वे 1937 से 1947 तक हिंदू महासभा के अध्यक्ष रहे। सन 1944 में भारत की अखंडता को सुरक्षित रखने के लिए दिल्ली में एक सम्मेलन हुआ। उस समय अंग्रेज सरकार सांप्रदायिक आधार पर भारत का विभाजन करना चाहती थी। वीर सावरकर ने इसका कठोर शब्दों में विरोध किया तथा तत्कालीन वायसराय को पत्र लिखा। वीर सावरकर देश प्रेम, त्याग, साहस और शौर्य के साक्षात प्रतीक थे। दिनांक 26 जनवरी 1966 को इस महान देशभक्त का 83 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया और इसी के साथ भारत माता ने अपना एक कर्तव्यनिष्ठ और सच्चा सपूत खो दिया। इस तरह से बच्चों विनायक दामोदर दास सावरकर जो थे बहुत ही देश प्रेमी देशभक्त थे। इन्होंने अपने देश को स्वतंत्र कराने के लिए प्रमुख भूमिका निभाई। इस देश को स्वतंत्र कराने के लिए और भारत के लोगों को स्वतंत्रता के प्रति जागरूक होने के लिए इन्होंने अपना अधिकतर समय जेल में बिताया और वहाँ पे अनेक यातनाएं भी सहे। फिर भी इन्होंने अपना साहस नहीं छोड़ा और ये देश में राष्ट्रीयता और देश के प्रति लोगों के प्रेम की भावना जगाने के लिए इन्होंने हर संभव प्रयास किया जो ये करना चाहते थे। बच्चों इस पाठ को आप भी ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और उनके जीवन से शिक्षा लेंगे कि हमें अपने देश के प्रति किस प्रकार से कर्तव्यनिष्ठ होना चाहिए और हमें ये प्रेरित होना चाहिए कि आगे हम वो सभी कार्य करें जिससे हमारे देश का विकास हो। धन्यवाद बच्चों, पाठ समाप्त हुआ।